नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ, अब देख रहे हैं कि जैसे आप बहुत सारे लोग जो इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देखिए इनके गति जो है, जो हमारे साथ बैठी हुई हैं, और ये एक ऐसी महिला है जिनको बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखना, और ये सीख भी चुकी हैं बहुत कुछ, क्योंकि उनको आप बैक साइड पे बोलती हैं कि हाँ मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है यहाँ आने से। हालांकि इंग्लिश पहले से भी कुछ कुछ वर्ड्स पढ़ती थी, जो कि आप भी पढ़ते होंगे बहुत सारे वर्ड, लेकिन ये अब समझ रहे हैं कि वर्ड्स क्यों, और जो पढ़ रहे हैं वो वर्ड्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़े जा रहे हैं, इसको भी समझ रही हैं, और लिखना भी यहाँ सीख रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट कीजिए। फॉरेस्ट एंड अदर वे वे vegetation cover slow the surface run ऑफ, रनो नहीं, रन ऑफ and reply नहीं, आराम से, replain his नहीं, रिप्लेनिश, आराम से देखिए। अच्छा, रिप्लेस कैसे, एक मिनट थोड़ा सा, अच्छा पहले पढ़ेंगे, फिर प्ले इन इन नी इन नहीं, इन थोड़ी है, नी है, रिप्लेनिश आगे, रिप्लेनिश अंडर हाँ जी, ग्राउंड गुड, अंडरग्राउंड वाटर हाँ, वाटर मतलब वाटर है हार विजिटिंग नहीं, हार्वेस्टिंग, आराम से देखिए, ईएसटी को याद रखिए, ईएसटी है ना, हाँ, हार्वेस्टिंग इज another गुड, थूड नहीं, मेथड, थर्ड, वो को भी यही बोल रहे हैं यहाँ पर, मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ द कैनल्स, पहला ए दूसरा ए कैनल्स used for इरी है ना, इरी हुआ ना, irrigating, हाँ, इरिगेटिंग मतलब होता है सिंचाई करना, है ना, सिंचाई करना, हाँ, irrigating field so loud नहीं, एल साइलेंट है, एल साइलेंट है, सोल्ड हो गया, एल साइलेंट है, तो हो गया शुड क्या बोलेंगे, अगर एस एच की जगह डब्ल्यू लिख देंगे तो क्या बोलेंगे, साउंड, एस एच को हटा देंगे वहां से, ठीक है, और वहां उसके जगह डब्ल्यू कर देंगे तो क्या बोलेंगे, वुड, अगर उसके जगह एस एच की जगह सी लिख देंगे सिर्फ, क्या बोलेंगे, कुड, हाँ, ये 3 वर्ड इससे बनता वही वर्ड से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, ये है शुड मीन्स चाहिए, ठीक है, चाहिए, शुड मीन्स क्या होगा, चाहिए, चलिए, हाँ, प्रॉपरली, हाँ, प्रॉपरली लैंड, ठीक है, आई को आई बोलेंगे, है ना, नहीं, एल के बाद आई है तो आई को आई बोलेंगे, तो एल को क्या बोलेंगे, आराम से आई को आई उच्चारण करेंगे, 5 तरह उच्चारण होता है ना आई का, आ ई आई यहाँ उच्चारण होगा, तो एल को क्या बोलते हैं, ल और जोड़ आई क्या होगा, बस आगे बढ़ जाइए, हाँ, लाइंड टू मिनी, ठीक नहीं, अभी यह दूसरा जो मिनी तक ठीक है, अब उसके बाद एम आई है ना, उसको एम यहाँ पर आई को उच्चारण आई हुआ है, क्या हुआ, आई, तो मिनिमाइज, हाँ, मिनिमाइज, ठीक है, हाँ, दोस्तों देखिए यहाँ पर आप मिनिमाइज पे रखिए तो पेन, देखिए यहाँ पर एम के साथ आई है शुरू में, फिर एन के साथ आई है,
फिर एम के साथ आई है, यहाँ पर 3 आई है, तो कन्फ्यूज़न तो क्रिएट होगा ही ना। जो हमारे रीडर हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो लर्नर हैं, जो सीखने वाला, तो उनको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आई अंग्रेजों ने कैसा उच्चारण किया है। तो थोड़ा सा वहाँ बताना होगा शुरुआत में, फिर जो है प्रैक्टिस के आधार पे वो सुनने का आदत डालिए, सब ठीक हो जाएगा। आगे चलिए, मिनिमाइज के बाद। मिनिमाइज लॉसेस ठीक है, बाय वाटर हाँ सिप ठीक है, सिप सीपरेज ये नहीं, हाँ हाँ, सीपेज, सीपेज गुड, सीपेज हाँ वेरी, सीपेज, सीप और एज, सीपेज, सीपेज हाँ ठीक है। सीपेज स्प्री, एस को आधा से बोलिए, एस्प्री, वही बोल रहा है। वेरी गुड, हाँ स्प्री, स्प्रिंकल, हाँ स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, स्प्रिंक, देखिए स्प्रिंक है हाँ और एक लर है, स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर्स, ई इफ इफेक्टिवली, हाँ इफेक्टिवली। इफेक्टिवली। अच्छा देखिए, बढ़िया तोड़िए इसको, तोड़िए अभी। टीब कहाँ है, टीब कहाँ है, टीब, ली कहाँ है, वो इतना कंप्लीट हो गया ना। हाँ ई को ई बोलते हैं ये, हाँ। और डबल एफ ई सी को फेक बोलेंगे, फेक, इफेक्ट। आप पढ़िए, इफेक्टिवली, फिर से बोलिए, इफेक्टिवली, तो ऐसे ना इफेक्टिवली, हाँ इफेक्टिवली। लास्ट में देखिए क्या है, आई लास्ट में देखिए क्या है, आई है, लास्ट में देखिए क्या है, ये हाँ जी, ये तो टे है, क्या है, टी ई से टे होता उसके पहले देखिए, पूरा बताइए। ए गेट, वो तो गेट हो गया, चलिए आपने पढ़ दिया गेट, तो अब बताइए। इरिगेट, हाँ इरिगेट यानी सिंचाई करना, ठीक है। द आर आर नहीं, आर नहीं है, आर ये क्षेत्र को बोलते, इसका हिंदी है क्षेत्र, एरिया। एरिया, देखिए नहीं पढ़ पाई ना, आर आर पढ़ रही है इसको, एरिया, एरिया बाय, रिया बाई, एरिया बाय, ठीक से मैंने देखेंगे समझेंगे तो पढ़ अच्छा लेंगे। चलिए ठीक, एरिया बाय क्योंकि देखिए समय लगा लेना चाहती हैं, समझ सकते हैं। चलिए, चेकिंग वाटर वाटर लॉसेस, थर्स नहीं इसको थ्रू, इसको याद कर लीजिए, ये वर्ड आपको दिमाग नहीं लगाना है इसमें, बस इसे थ्रू, दो, ऑल दो, इसमें याद नहीं लगाना, मतलब कि दिमाग नहीं लगाना है। विद, हाँ सॉरी, सीपेज, सीपेज एंड इवेपोरेशन, ठीक है पढ़े, इवेपोरेशन, है ना, वाष्पोत्सर्जन, इन ड्राई रीजन, जोर से पढ़िए, रीजन और जोर से, रीजन्स हाँ, विथ आज को आई बोलेंगे, आई आई आई, आई हाँ, ही आई को आई बोलेंगे, आई तो एच है ना, हाँ, तो इसको कैसे बोलेंगे, एच को हा बोलेंगे और उसके साथ आई जोड़ दीजिए, हाई, हाँ हाई हो गया, हाई रेट्स, ठीक है, हाई रेट्स ऑफ एवेपोरेशन, आराम से बोलिए, evaporation, हाँ, drip of trickle, ठीक है, ट्रिकल, reasons, आराम से, अरे बाबा, आई से पढ़िए, ई से, आई को ई बोलेंगे, बोलिए, ईरी, इरीगेशन, जे नहीं गे, इरिगेशन, हाँ इरिगेशन इज जी, वेरी यूजफुल, सॉरी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, यूजफुल, हाँ, द
वैल्यूएबल हाँ, वैल्यूएबल वैल्यूएबल। वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज हाँ, रिसोर्स रिसोर्स। रिसोर्स हाँ जी हाँ। कैन हाँ, एन को एन बोलते, सी लगा, कैन हो गया, कैन मैन टैन रैन पैन, बहुत सारा वर्ड बनता है आंसर। देयरफॉर गुड गुड। बी हाँ, कंजर्व्ड। कंजर्व्ड बाय हाँ, एबो एबो नहीं, हाँ देखिए कंजर्व में, देखिए पहले देखिए कंजर्व में आइए तो एडॉप्टिंग। एडोप्टिंग अच्छा, पहले कंजर्व में आइए बैक। कंजर्व सी ओ कन बोलते हैं ना, हाँ ई आर कर बोलते हैं, हाँ लेकिन एस जो है, एस को यहाँ स नहीं ज बोलते हैं, इसलिए हाँ कंजर्व हो गया, ठीक है। हाँ कंजर्व बाय एडॉप्टिंग। एडोप्टिंग हाँ, गुड गुड, वेरी गुड। देयर दे आर नहीं है, एस है। दीज हाँ, दीज। मेन मेनर नहीं, मेनन्स ई ए को ई बोलते हैं, मीयंस माइंस ई ए को ई और ए को ई बोलते हैं, बड़ी ई, तो बड़ी ई। मी तो हुआ ना। हाँ, मी हो गया। मी एंस हाँ, मीन्स, मी तो मीन्स हो गया। मीन्स, यस मीन्स। मीन्स ऑफ इरिगेशन इरिगेशन हाँ हाँ, इरिगेशन। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से इन्होंने कम समय लिया, और छोटा सा एक पार्ट था जो कि पढ़ के इन्होंने दिखाया। अब चलिए, चूँकि लिखने पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं, तो अब लिखने वाला काम कर लेते हैं हम लोग, ताकि इनको लिखने में भी कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। तो पहला वर्ड मीनिंग आप लिखिए, जैसे एज। एज एज, जी हाँ, एज। एज का मतलब क्या होता है? एज, उम्र। जब मैं बोल रहा हूँ, कभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो कोई वर्ड मीनिंग जब बोलूँगा तो बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे लिखिए, छोटे छोटे लेटर में, ताकि कहीं भी उसको एडजस्ट कर सके, समझ में आ सके, ठीक है। पहला छोटा लिखिए। सेंटेंस में पहला बड़ा लिखा जाता है, नाम बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। किसी जगह का नाम बड़ा लिखा जाता है, लेकिन कोई वर्ड मीनिंग का स्पेलिंग जो है, सो कोशिश करना चाहिए कि छोटे में लिखिए, ठीक है। एज, एज, एज नहीं लिख सकती हैं? एक सेकंड देखते हैं, कोशिश। जी हाँ, कोशिश करके हमारे व्यूवर को दिखाइए, कोशिश। एज, एज नहीं लिख पाई आप। देखिए, हटाइए, अब हाथ हटाइए थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, एज नहीं लिख पाई। एज का स्पेलिंग होगा AGE। लिखिए एज। पहले ए लिखे तो आप चलिए एज बड़ा मैंने मना किया था कि नहीं लिखना, ए के बाद भी ए नहीं लिखना था, AGE लिखना था, एज। अच्छा, कोई बात नहीं। मेरा बात भी सुन लीजिए। ये हम ए लिखे, आपने बोला कि बड़ा नहीं लिखना है, छोटा, तो फिर हम ए लिखे, तो बोले आप ऐसे रिएक्ट किए जैसे कि ये भी गलत है। नहीं तो हम फिर ई लिख हम दे। सिर्फ बड़ा छोटा का बात कर रहे हैं, कैपिटल कहाँ लिखना है, स्मॉल कहाँ लिखना है, लिखने में ये चीज़ नहीं, अगर हैबिट में आएगा तो दिक्कत होगा। अब एज लिखने के लिए कोई बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेंटेंस नहीं है हमारा। स्पेलिंग बोले AGE, एज, ठीक है, एज। अब ई भी नहीं तो लिख ये पाएंगे। लिखते नहीं हैं। अब देखिए एज, इन्होंने लिखा है एज, दिखाइए। AGE दिख नहीं रहा, दिखाइए थोड़ा सा, एज, ये एज है। अब एज से हम लोग कुछ वर्ड्स बनाने की कोशिश करेंगे, और इसी को बनाकर चलेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि समझ में आए। चलिए लिखिए, मैनेज, मैनेज, सटा सटा के हर एक लाइन में लिखेंगे हम लोग, मैनेज, MA मैनेज, मैनेज। दोस्तों जैसा कि आपने सॉरी, कभी कभी खांसी हो जा रही है, और देखिए मैनेज, इन्होंने मैनेज लिखा है, इसमें क्या गलती है? मैनेज में आप बताइए कि आप ही को मैं ये बात वर्ड दे रहा हूँ, सोचिए कि मैंने लिखा है और आपने इसमें क्या गलती किया है? हमने तो कोई गलती नहीं। कोई नहीं, मैंने सही लिखा हुआ है क्या? मैं MA से मैं हुआ ना। अच्छा, ने, मैंने, हाँ, एज हो गया, एज हो गया, मैनेज। और उसमें कुछ सुधार कर सकती तो कर लीजिए। मैं तो आई होगा। चलिए नेक्स्ट लिखिए, लिखिए, लिखिए मैनेज। उसके बाद लिखिए पैकेज, पैकेज।
देखिए इस वर्ड इनको लिखने नहीं आ रहा है, तो गलती भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है PE होगा। जो भी लिखना है लिख दीजिए, क्योंकि फिर मैं करेक्शन करा लूँगा। ठीक है, बगल में लिखकर पैकेज लिखिए, पैकेज मेरे आवाज़ में मेरे शब्दों को सुनिए, पैकेज पैकेज लिखिए, पैकेज मैंने तोड़ दिया। जो भी लिखना है लिखिए सुनकर। एज मैंने बताया ना कि एज तो लिखना है, तो पैकेज। चलिए देखिए लास्ट में एज सब में सही है इनका। फिर लिखिए एक और वर्ड लिख लेते हैं। ये नहीं होगा। हाँ चलिए कुछ अब शायद इनका सही हो गया है ना, सही हो गया है इनका वर्ड पैकेज। अब ये सही लिख चुकी हैं, मैनेज तो करेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन करेक्शन कर ली इन्होंने। पैकेज में करेक्शन किया है तो सही है, पैकेज है ना, पैकेज। अब देखिए लिखिए दोस्तों पैकेज तो आपने देख लिया। अब देखिए लिखिए यूजेज यूजेज। हाँ जेज। हाँ यूजेज जेज, इसको भी जब बोलते हैं। हाँ यूजेज। हाँ ठीक है, हाँ यूजेज सही, एकदम सही इन्होंने लिख दिया यूजेज। जैसे मैंने बोला इसको सही बोलता है, इन्होंने लिख दिया। लिखिए होमेज होमेज, सटा के लिखिए ना हर एक लाइन। बच्चों की तरह क्यों एक लाइन गैप कर रहे हैं आप? होमेज होमेज हर एक लाइन में लिखिए सटा कर। हम ठीक लिख रहे हैं, चलिए। दिखना चाहिए ना। दिखना चाहिए, सब दिखेगा होमेज। चलिए नेक्स्ट लिखिए लिखिए हेरिटेज हेरिटेज हेरिटेज। लिखिए एडवांटेज एडवांटेज। वांटेज हाँ, वी से वांट होता है, वी से हाँ, एडवांटेज। चलिए ऊपर से आइए, स्टार्ट कीजिए। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए मैसेज तो आप करती होंगी, मैसेज लिख देंगी क्या? मैसेज मैसेज, मैसेज नहीं, मैसेज मैसेज। कहीं कट पुट नहीं करिए, हमको कट पुट पसंद नहीं है। जो लिखना है एक बार में लिख डालिए, ठीक है? सुधारना हो तो उसके बाद सुधारिएगा। चलिए मैसेज लिखिए। मैसेज लिख दिया आपने? एज भी लिखा? एज नहीं लिखा आपने। पहले देखिए, अगर नहीं आए तो एक बार यहीं पर है, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, अब मुझसे पूछ लीजिए। बोल के पहले बोलिए कि ऐसे हो, ऐसे लिख रहे हैं हम, ताकि मुझे पता चले कि ये आप लिख रहे हैं, ठीक है? सी से तो सौ होता है ना। अब एस से स नहीं होता है क्या? तो यही तो कंफ्यूज तो हो हम जाते मुझसे पूछिए ना कि जैसे बोलिए मैसेज लिख रहा था MA, ऐसे कर बोलिए, तो हो सकता है मैं आपको बता दूं, हेल्प कर दूं, दया करूं थोड़ा सा। मैसेज MA हाँ S। आप क्या जो, हाँ जो आप लिखना चाहती है मुझे बताइए, क्या लिखना चाहती है? MAS हाँ E। अच्छा लिखिए मैसेज। आप जोड़ नहीं पा रही हैं एज को, और वर्ड से जोड़ नहीं पा रही हैं, एज को नहीं जोड़ पा रही हैं। एज तो लिख देंगे पर मैसेज न लिखना हाँ है। तो मैसेज लिखिए, पहले एज लिख दीजिए, फिर मैं बना दीजिए, फिर सेज बना दीजिए। मैसेज कैसे करेंगे? हम देखते हैं अच्छा लिखिए, करके। हाँ लिखिए। मैसेज हाँ। M
तो लिख आप इन्होंने लिखा MASS। चलिए अब उसके बाद देखिए एज लिखिए, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैसेज? मैसे हाँ जो लिखेंगे मैसेज, मैसेज ना लिखना है। जी हाँ तो MASSE मैसेज। अब मैं तो लिख दिया आपने, जे लिखना है ना। हाँ से लिखना है। से में तो देखिए से लिखने के लिए तो ई लगाएंगे, नहीं तो आई लगाएंगे। अच्छा आई से तो कभी ए नहीं होता है, तो आई से कभी ए उच्चारण कभी होता है क्या? तो MASSE अच्छा लिखिए, चलिए। नहीं होता है। आप तो रिएक्ट अजीब कर रहे हाँ हैं। हमारे अब फेस एक्सप्रेशन में मत जाइए, अब लिख लिए गलती, अब एक आध दो गलती होगा तो मैं सुधराऊंगा। चलिए लिखिए मैसेज लिखिए, जो आप बता लिखिए, समय व्यर्थ मत गवाइए, क्योंकि हाँ और भी वर्ड सारे, बहुत सारे वर्ड्स आपको अवगत बता दीजिए ना, नहीं आता तो पूरा सेंटेंस बता दीजिए हमको। जस्ट मैं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी गलतियां हो चुकी है। ठीक है वहां तक ठीक है, आगे वो लिख दिए मैसेज, मैसेज वहां तक सही है आपका, कोई दिक्कत नहीं है। एज भी आप नहीं लिख पाई ना, एज लिखना आता नहीं तो है। जी क्यों लिख रही हैं? हम कोशिश कर रहे हैं सही करने का, गलत हो तो जाए एज तो लिखना ही लिखना है मैसेज में। तो ई नहीं होगा। अरे बहस नहीं करिए, आप लिखिए मैसेज। लिख दिए, लीजिए। आप बताइएगा नहीं तो वो हम लिख उसके दें। पहले जी भी लिखा हुआ है क्या? उधर 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 एस के बगल में क्या लिखा आपने? जी लिखे थे तो काट दिए तो इसको। अब सही हो गया आपका, काट दिए तो ये देखिए 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 ये क्या कर रही थी, जी लिख रही थी, ई लिख रही थी, लेकिन ये नहीं इनको दिमाग में आ रहा। चुप रहिए, ये दिमाग में नहीं आ रहा था कि मैं और एज तो है ही, एज जब स के साथ जुड़ेगा तो सेज तो हो ही जाएगा ना। तो मैसेज है, जैसे मैनेज में भी एन के साथ एज जुड़ता तो एज हो ही जाता, नेज हो जाता, लेकिन इन्होंने क्या किया, एन के बाद भी ई लिख दिया, तो मैंने एज हो गया, मैंने एज गलत हो गया इसमें। तो प्यार से बोलिएगा अब तब हम चलिए ना सही अभी करेंगे। देखिए होमेज में भी इन्होंने क्या किया, होमेज पे देखिए HOME, देखिए यहाँ पर, यहाँ होमेज जो लिखा इन्होंने है, अब देखिए क्या किए, HOM है, ई लिख दिया इन्हें, होमेज बोलने का मतलब ये नहीं कि ई होगा, ए भी से तो ई होता है। अब एज जब एम के साथ है तो मेज हो गया, ई लिखने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर ई लिखने की आवश्यकता नहीं। वही गलती यहाँ पर भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर तो सुधर गया। चलिए एडवांटेज में भी गलती देखिए यही की है, देखिए एडवांटेज में भी सेम गलती। अब देखिए कि ऐसा नहीं, एडवांटेज का देखिए यहाँ पर लिखी थी एडवांटेज, ADVAN, ओ लिख दिए क्या, ए है, तो टे लिख दिए, टे क्यों, एज है, ई है, हाँ। एडवांटेज हाँ। ई है, हाँ। तो यहाँ पर ए लिखना है, ठीक है। लेकिन ये गलती यहाँ नहीं, गलती देखिए एक तरह गलती नहीं, है, ए है। ओ अब ये इनको ए दिख रहा है, ठीक है, मुझे तो वो दिख रहा था। तो चलिए देखिए टी यहाँ लिख दिया, फिर एम ई यहाँ लिख दिया, फिर एन ई यहाँ लिख दिया, ये क्या है, ये एक ही तरह गलती ये कर रही है। ई नहीं लिख कर यहाँ एज लिख देना था, यहाँ भी एज लिख देना था, क्योंकि एज एन के साथ लगा तो नेज हो गया, तो एम के तो साथ लगा सही तो है मेज ना। हो गया, और उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है, जो गलती है उस पर बात हो रही है ना। टी के साथ लगा तो टेज हो गया, यहाँ भी टी के साथ लगा टेज हो गया, तो यहाँ भी टी के साथ ई लगा दिया, यहाँ भी टी के साथ ई लगा दिया, यहाँ भी एम के साथ ई लगा दिया, यानी सभी जगह ए को इन्होंने ए समझा, एज को जोड़ा नहीं, एज को जोड़ने का इन्होंने कोशिश किया नहीं, ठीक है। चलिए नीचे अब लिखेंगे बाद में हम लोग फ्रेश, अब अभी करेक्शन कर लीजिए, लेकिन लिखवाएंगे फिर से इसी को, ताकि ये पता चले। काटिए वहाँ भी, मैसेज हो गया ना। अब लिखिए नेक्स्ट वर्ड, मैसेज लिख लिया आपने, लिखिए बैंडेज। अब देखते हैं कि सही करती हैं कि नहीं, बैंडेज लिखिए, बैंडेज। क्या दोस्तों आपको क्या लग रहा है कि ये अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, आप बताइए मुझे। बैंडेज, अरे ये तो अच्छा कर गई, इसके लिए तालियां होगा, समझ गई कि बैंडेज कैसे लिखना है, ठीक है, दम समझ गई, क्योंकि इजी छोटा छोटा वर्ड था और इस तरह का वर्ड में नहीं कर पाएंगे तो फिर कैसे होगा। अब जैसे मैं इनको कहूँगा, लिखिए स्लैवेज, स्लैवेज लिखिए, स्लैवेज, स्लै आधा श है, नहीं सैल्वेज, सॉरी सैल्वेज, स्लैवेज नहीं, एस ए के साथ होगा, एस ए
SA, हाँ अब लिखिए सैलवेज, हाँ सैलवेज, वी से होगा कि डब्ल्यू से? भी से, ये सब मैं बताऊंगा। हाँ अब लिखिए सैलवेज, अब गुड हो गया, सही हो गया, सैलवेज अब सही हो गया दोस्तों। अब लिखिए पैकेज, लिखिए तो फिर से पैकेज, क के लिए CK का इस्तेमाल करेंगे, पैकेज, क के लिए पैकेज, पैकेज PA लिखिए, पैकेज मैं बताऊंगा नहीं, तो P आपको दिमाग लगाना है, पैकेज, पै लिखिए CK लिखिए क के लिए उस, ठीक है, CK के लिए क लिखिए, CK पैकेज। अब देखिए ये भी सही लिख दिया इन्होंने, लिखिए वो एज भी से, वो एज, V से होगा। हाँ वो एज, भी से, वो एज, एज वाई से एज होगा, वाई लगाना है वो, हाँ ठीक है, छोटा वाला नहीं, कोई बात नहीं, चलिए वो एज, वो ठीक है, कट कुट नहीं करिए, तो ये छोटा ना लिख, छोटा लिखना बड़ा है, 4 लाइन वाली कॉपी में नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, अभी चलेगा गलती, वो एज लिख दिया इन्होंने, वो एज लिख दिया, और अच्छा लिखा है, ऐसा नहीं, रैमपेज लिखिए, रैमपेज, रैमपेज, रैमपेज लिखिए तेजी में, रैमपेज, रैमपेज, रैमपेज। दोस्तों देखिए इन्होंने रैमपेज भी सही लिखा है, जी हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स तो इन्होंने देखिए ये सब वर्ड्स पहली बार ही लिख रहे हैं, तभी तो गलती हो रही है, और नहीं तो गलती होता भी नहीं, और अच्छे अच्छे लोग गलती भी करते हैं, इसलिए उनको भी सीखना चाहिए, कैसे सीखना है हम लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसी तरह के कुछ और वर्ड्स आपके लिए मैं ला रहा हूँ, जो कि इनके थ्रू ही आ रहा है, वाया है ना, ये वाया है अभी आपके लिए, और इनसे सीखिए कि ये क्या गलती कर रही हैं और आपको क्या गलती करने से बचना है, इनसे सीखिए। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, फिर से धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।